महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मेरा शंका है कि धनतेरस कैसे मनाएं एवं इस दिन क्या खरीदना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। हर एक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। धनतेरस जो 3 दिन पहले होती है दीपावली के, वह धनतेरस कहलाती है और जैन दर्शन में इसका बहुत महत्व है। ये धनतेरस नहीं है, यह धन्यतेरस है। इसलिए धन्यतेरस है क्योंकि इस दिन भगवान महावीर ने समोषण को छोड़ करके और योग निरोध किया था। समोषण को छोड़ करके योग निरोध पर बैठ गए थे और उनके लिए 3 दिन बाद मुक्ति की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए धनतेरस धन्यतेरस कहलाती है। उन्होंने अपनी सारी क्रियाओं को रोक दिया था जो भी थी और योग निरोध के लिए बैठ गए थे 3 दिन पहले। इससे हमें क्या प्रेरणा लेना चाहिए? हमें भी धन्यतेरस बनाना चाहिए, इसे धनतेरस नहीं मानना चाहिए। उन्होंने अनंत सुख रूपी धन को प्राप्त करने का प्रयास किया था, ना कि धन। और लोग किसकी कामना करते हैं? धन की कामना करते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कोई ब्रह्मदेव को, कोई अन्य देव देवताओं को यहाँ जाकर के पूजना अर्चना करना प्रारंभ कर देते हैं। पर यहाँ ब्रह्म का अर्थ होता आत्मा। भगवान महावीर ने आत्मा के देव को ही पहचाना था, इसलिए ब्रह्म माने आत्मा। अपने आत्मा का ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ है और किसी मिथ्या धारणा में पड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ब्रह्मदेवा ने आत्म तत्व को प्राप्त करने का भाव करना चाहिए। इसके बाद कुछ लोग खरीदी करते हैं, सोने चांदी के बर्तन आदि और भी चीज़ें खरीदते हैं। तो बताते हैं उस समय जब भगवान के पंचगणक होते हैं तो देवतागण सौधर में आदि रत्नों की वर्षा करवाता है। कुबेर आदि रत्नों की वर्षा करते हैं। तो बहुत सारे रत्न इकट्ठे करते हैं। समझ आ रहा है ना? इस पर्पस को लेकर के लोग सोने चांदी के बर्तन खरीदते हैं। पर मैं कहता हूँ ये सब सोने चांदी के आभूषण बर्तन आदि खरीदते हो, ये भोग की सामग्रियाँ हैं जो पाप का बंध कराने वाली हैं। यदि आपको खरीदना ही है तो सोने चांदी के बर्तन खरीदो जिसमें पूजन कर सको और दान दे सको। वो आपके बर्तन काम में भी आएंगे, बहुमूल्य वस्तुएं भी रहेंगी। उसके माध्यम से आप चांदी आदि के बर्तन रहेंगे तो आप पूजन कर सकते हो, है ना, अभिषेक कर सकते हो। और जो दूसरे बर्तन हैं आहार के लिए आप ले सकते हो और मुनि वगैरह को आहार दान में उपयोग कर सकते हो। ऐसे इस तेरस के लिए धन्यतेरस बना सकते हो। इसे धनतेरस नहीं मानना चाहिए। ये धन्यतेरस है। अपने जीवन को ध्यान आदि के माध्यम से, दान पूजन आदि के माध्यम से धन्य बनाइएगा। बस यही धनतेरस है।